Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you geography of class 8 and the chapter name is resources and this is the part 2 video of this chapter and at first if you didn't watch the part 1 video then at first watch part 1 video, go to the playlist of class 8 and watch the part 1 video of the chapter resources and then watch this video. Okay, understand? This video is part 2 video of resources. Okay, part 1 वीडियो में हम लोग रिसोर्सेज का बेसिकली इंट्रोडक्शन देखे थे, रिसोर्सेज का टाइप्स देखे थे। बिकॉज पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। टुडे दिस वीडियो में आज हम लोग 1 बाय 1 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट रिसोर्सेज। एंड पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इसका नोट्स बनाएं एंड इसको रिकॉल करते रहें पार्ट 2 वीडियो आने तक। ओके, एंड आई थिंक दैट यू already make notes and you already recall all the things that is mentioned in the part 1 वीडियो। ओके, अगर आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं अच्छा से देखे हैं तो आई होप दैट कि ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। सो सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देखें एंड अगर आप नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को ओपन करके इस वीडियो को देखें। Okay, now let's start. On the basis of level of development, हम लोग पार्ट 1 वीडियो में ये देखे थे कि नेचुरल रिसोर्सेज होता है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग ये देखेंगे, जैसे यहाँ है ईयर है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज का कौन कौन सा टाइप्स होता है उसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज, यानी डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पे रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। नाउ अब हम लोग 1 बाय 1 एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम लोग डेवलपमेंट के बेसिस पर देखेंगे तो 2 रिसोर्सेज होता है, दैट इज एक्चुअल एंड पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअल रिसोर्सेज देखते हैं। व्हेन द क्वालिटी ऑफ अ रिसोर्स इज नोन, दैट मीन्स ये हुआ जब रिसोर्सेज का क्वालिटी हम लोग को पता रहता है, it is called an actual resources. These resources are being used in the present. आप ये भी कह सकते हैं ये रिसोर्सेज को आज हम लोग यूज करते हैं। That means ये हुआ जिस रिसोर्सेज का क्वालिटी हमको पता है उसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। और यू कैन से दैट कि जिस रिसोर्स को आज हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, आज हम लोग एलुवियल सॉइल का यूटिलाइज करते हैं तो ये क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज है। पेट्रोलियम का आज हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, डीजल, केरोसिन, उसका यूटिलाइज हम लोग डिफरेंट फील्ड में करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज कहेंगे। मिनरल्स से हमें मिलता है आयरन, ये सब चीजें हो गया। तो
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज कहेंगे। आज हम लोग डिफरेंट फील्ड में आयरन का यूज करते हैं, डिफरेंट फील्ड में हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, ये सब मिनरल्स में आता है। तो ओवरऑल ये सब क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज है। अंडरस्टैंड नाउ वंस अगेन, एक्चुअल रिसोर्सेज हम लोग उसे कहते हैं जिसका क्वालिटी हमें पता है एंड जिसका यूटिलाइज हम लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसका यूटिलाइज आज हम लोग एट प्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। देयर इंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। बहुत ऐसा भी रिसोर्सेज है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में, जिसका क्वांटिटी हमें पता नहीं है, जिसके बारे में हम ये नहीं जानते हैं कि उसका क्या क्वांटिटी है, वो कितना क्वांटिटी में है। बिफोर हम लोग ये देखे थे, जैसे पेट्रोलियम हम लोग देखे थे, है ना, पेट्रोलियम बारे हम लोग जानते हैं इसका कितना क्वांटिटी है, मिनरल्स बारे हम लोग जानते हैं कितना क्वांटिटी है। तभी तो कहा जाता है कि जो पेट्रोलियम का यूटिलाइज हमें कम करना चाहिए, उसे कंजर्व करना चाहिए, मिनरल्स का भी यूटिलाइज हमें कम करें, बिकॉज हमें उसका क्वालिटी और क्वांटिटी पता है, ठीक है। बट पोटेंशियल में क्या है, कुछ ऐसा रिसोर्सेज है जिसका क्वांटिटी हमें नहीं पता है, और दैट्स वाई हम लोग उसका यूज आज नहीं कर रहे हैं। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर। इस रिसोर्सेज का यूज हम लोग फ्यूचर में करेंगे, बट एट प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आज हम लोग के पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है पोटेंशियल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ यूरेनियम रिजर्व इन लद्दाख। लद्दाख में यूरेनियम है, बट हम लोग यूरेनियम का यूटिलाइज करना अभी नहीं जानते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एबंडेंट सोलर एनर्जी इन राजस्थान। अगर सोलर एनर्जी की बात करेंगे तो सोलर एनर्जी भी आज हम लोग इतना ज़्यादा उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज है, और इसका क्वांटिटी भी हमें नहीं पता है, सोलर एनर्जी कितना है ये भी हमें नहीं पता है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज रिक्वायर्स एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। अगर इसका यूज की बात करेंगे तो इस रिसोर्सेज का यूज तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हम लोग को ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मनी का, सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर आफ्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब फ्यूचर में अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर जाता है तो देन क्या होगा, ये पॉसिबल हो जाएगा पोटेंशियल रिसोर्सेज का यूज करने का। ओके, आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, पोटेंशियल रिसोर्सेज हम लोग उस रिसोर्सेज को कहते हैं जिसका क्वांटिटी हमें पता नहीं है और जो यूज नहीं किया जा रहा है आज हम लोग के द्वारा। क्यों नहीं किया जा रहा है, बिकॉज हम लोग के पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है टू यूज दिस पोटेंशियल रिसोर्सेज। बट इन फ्यूचर अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कर जाएगा तो हम लोग इसका यूटिलाइज करने लगेंगे। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन। अभी हम लोग देखे थे बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, अब हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी ओरिजिन के अकॉर्डिंग, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ रिसोर्सेज का, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का टाइप जो है वो भी क्या है, टू टाइप है, दैट इज बायोटिक रिसोर्सेज एंड अनदर इज अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज किसे कहेंगे, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कंटेन लाइफ। बायोटिक रिसोर्सेज हम लोग उस रिसोर्सेज कहते हैं जिसमें लाइफ है, और यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल्स प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल है ना प्लांट्स, एनिमल्स, और हम लोग खुद क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है, बिकॉज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स ऑल आर living things, so because it is or these are called biotic resources. Understand? Another is abiotic resources, just opposite.
अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स। अबायोटिक रिसोर्सेज हम लोग उसको कहेंगे जो नॉन लिविंग थिंग है, एज दे डू नॉट कंटेन लाइफ। इसमें क्या है, लाइफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, रॉक्स, मिनरल्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। आई होप दैट कि आप लोग कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे कि एक्चुअल रिसोर्सेज आप बताए सर, पोटेंशियल रिसोर्सेज बताए, एक्चुअल में भी सोलर एनर्जी है, सॉरी पोटेंशियल में भी सोलर एनर्जी है एंड अबायोटिक में भी सोलर एनर्जी है, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड, हियर इज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट के लेवल पर है ना, डेवलपमेंट के लेवल पर टू कैटेगरी है रिसोर्सेज का। हियर इज बेस्ड ऑन ओरिजिन, अब ओरिजिन के बेस्ड पर है। लिविंग थिंग्स है तो वो बायोटिक रिसोर्सेज है, नॉन लिविंग थिंग्स है अबायोटिक रिसोर्सेज है। आई होप दैट इट्स बिकम वेरी क्लियर। ओके, नाउ अनदर इज बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब ये हुआ एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म होने, है ना, जो एंड हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग भी दो कैटेगरी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which can renew themselves again and again। इट मीन्स ये हुआ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम लोग उस रिसोर्सेज कहेंगे जो क्या होता है, टाइम टू टाइम अगेन एंड अगेन रिन्यू होता है। अंडरस्टैंड, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दैट मीन्स जो रिन्यू होता है ना। अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल्स वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल। वाटर के बारे में आप जानते हैं, फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है, रिन्यू होता है अगेन एंड अगेन। फॉरेस्ट है तो अगर फॉरेस्ट देखते होंगे कि टाइम टू टाइम वहाँ पे फॉरेस्ट क्या होता है, फिर से ग्रो कर जाता है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। अनदर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जस्ट अपोजिट होगा। दिस रिसोर्सेज प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, ये क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। वंस दे गेट फिनिश्ड, अगर एक बार खत्म हो जाएगा, दे कांट बी रिप्रोड्यूस्ड अगेन। अगर ये रिसोर्सेज ऐसा होता है जो एक बार खत्म हो जाएगा तो वो फिर से उसको हम लोग रिप्रोड्यूस्ड नहीं कर पाएंगे। ऑल द मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन एक्सेट्रा आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट मीन्स ये हुआ जितना मिनरल्स है वो सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। बिकॉज इसका क्या होता है, हम लोग जानते हैं कोल का क्वांटिटी लिमिटेड है, पेट्रोलियम का क्वांटिटी लिमिटेड है, नेचुरल गैस का क्वांटिटी लिमिटेड है, आयरन का क्वांटिटी लिमिटेड है। तो इस ये क्या होगा, अगर एक वंस दे गेट फिनिश्ड, अगर ये एक बार खत्म हो जाता है, दे कांट बी रिप्रोड्यूस्ड, हम लोग इसको फिर से रिप्रोड्यूस्ड नहीं कर पाएंगे। सो बिकॉज इट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल resources। I hope that you understand very well। Now on the basis of distribution, अब क्या है, हम लोग देखेंगे resources का types on the basis of distribution। distribution के according भी two types होता है, that is ubiquitous। ubiquitous, those resources that are found everywhere are termed as ubiquitous resources। that means ये हुआ वो resources जो everywhere हमें देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलता है, उसको हम लोग कहेंगे ubiquitous resources। like air we breathe, sun energy, है ना, ये सब हम लोग जानते हैं। सन एनर्जी एवरीवेयर है, एयर एवरीवेयर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ubiquitous resources। क्लियर है। नेक्स्ट इज localized, नाम से ही समझ में आ रहा है, those resources which are found in certain places only। That means ये हुआ वो रिसोर्सेज जो एक सर्टेन प्लेस पर ही मिलता है,
आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज लाइक कॉपर, टीन, आयरन एक्सेट्रा। हम लोग जानते हैं कॉपर, टीन, आयरन के बारे में कि ये सब क्या है, एक सर्टेन एरिया में मिलता है। अगर हम लोग अपने कंट्री की बात करेंगे तो झारखंड एरिया में, छत्तीसगढ़ एरिया में हमें मिनरल्स ज़्यादा मिलता है, उस एरिया में कोल भी हमें ज़्यादा मिलता है। तो अगर हम लोग फिर बिहार की बात करेंगे, अदर स्टेट की फिर बात करेंगे, तो वहाँ क्या है, ये रिसोर्सेज नहीं पाया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। बट सम रिसोर्सेज ऐसा होता है जो एवरीवेयर पाया जाता है, जैसे सन एनर्जी, ये क्या होता है, यूबिक्विटस रिसोर्सेज। बट सम रिसोर्सेज ऐसा होता है जो एक स्पेसिफिक और यू कैन से सर्टेन प्लेस पे हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ एरिया में मिनरल्स ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, झारखंड एरिया में मिनरल्स हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज लाइक कॉपर, टीन, आयरन एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड? I hope that you understand very well about the types of resources. I would like to repeat once again, on the basis of level of development, यानी development के basis पर टू कैटेगरी है, एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज। वन बाय वन मैं आपको बता दिया हूँ। आई होप कि आप समझ गए होंगे एंड इसका डिफिनेशन भी आप नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें। एंड अनदर इज बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के बेस्ड पर बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, इसमें भी टू टाइप्स है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड द लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ubiquitous and localized. I hope that you understand very well and don't be confused. If you got any confused, repeat the video again and again, okay? Or even then you got any confusion, write in the comment box, okay? Now the most important is conservation of रिसोर्सेज। हम लोग अभी तक रिसोर्सेज के बारे में स्टडी कर लिए हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देख लिए हैं। बट अब क्या है, रिसोर्स को कंजर्व करना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिसोर्स को हम लोग कंजर्व कैसे करेंगे? कंजर्व मीन्स बचाना, है ना, इन सिंपल वर्ड कंजर्व मीन्स बचाना, उसका यूटिलाइज रिड्यूस करना। Now you see, we all know that resources are very important, but reckless use of resources leads to an end of these resources. अगर हम लोग रैपिडली अगर इस रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा। That's why the conservation of resources needed. इसलिए क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जरूरी है। अंडरस्टैंड? एंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट and resources should be kept for future generation only. आप जब न्यूज में देखते होंगे ये वर्ड जरूर पढ़ते होंगे, बिकॉज यू आर इन 8th क्लास, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड और यू ऑलवेज लिसन अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमेशा सुनते होंगे, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, जब आप न्यूज में देखते होंगे, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड आपको जरूर देखने को मिलता होगा, जरूर सुनने को मिलता होगा। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऐसा करना है विदाउट द डिस्टरबेंस ऑफ और विदाउट द हार्मिंग ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को बिना हार्म पहुंचाए डेवलपमेंट जो हम लोग करेंगे उसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड?
आई होप कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझ गए होंगे। तो रिसोर्सेज को कंजर्व करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट वे जो है और मोस्ट अप्रोप्रिएट वे जो है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए डेवलपमेंट करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड? तो जस्ट इमेजिन दैट अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तो क्या होगा? हमारा रिसोर्सेज कंजर्व भी रहेगा एंड हमारा इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अंडरस्टैंड? वी कैन कंजर्व रिसोर्स इन मैनी वेज। हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं मैनी वेज में। फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग कंजम्पशंस, यानी अगर हम लोग अपने कंजम्पशंस को रिड्यूस कर देंगे तो हमारा रिसोर्स भी क्या है? रिड्यूस हो जाएगा। लेटेस्ट न्यूज में आपको बता रहा हूं, हमारे इंडिया में एनर्जी जो है यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है रिड्यूस हो गया है बाय 30%, यानी 30% का कंजम्पशन यानी खर्च जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो रिड्यूस हो गया है ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि अब हम लोग जानते हैं कि जो मार्केट ओपन नहीं है, कोई भी फैक्ट्रीज ओपन नहीं है, फैक्ट्री में वर्क नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये हुआ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं हो रहा है, उसका खर्च नहीं हो रहा है। तो क्या है, ये लेटेस्ट न्यूज है, आप इसे भी नोट डाउन कर लें। इलेक्ट्रिसिटी का रिड्यूस और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है 30% हमारे कंट्री में रिड्यूस हो गया है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है 30% कम खर्च हुआ है, ये जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। तो किसी भी रिसोर्सेज का कंजम्पशन को रिड्यूस करके हम लोग उसका कम यूटिलाइज करके भी रिसोर्सेज को हम लोग बचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। जैसे आज हम लोग जानते हैं हर घर में कम से कम एक बाइक तो ज़रूर है, बट हम लोग क्या होता है हर जगह बाइक से ही जाते हैं। तो बाइक से जाते हैं तो पेट्रोल का कंजम्पशन होता है, पेट्रोल खर्च होता है। हम लोग जानते हैं पेट्रोल भी क्या है, रिसोर्सेज है, और वो क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रीफर करेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल कम खर्च होगा, पेट्रोल का कंजम्पशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। एंड दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे कि अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? रिसाइकलिंग, अनदर इज रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग को भी हम लोग करके कंजम्पशन को रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। किसी भी बहुत ऐसा चीज होता है, बहुत ऐसा आप देखते होंगे यूज करने वाला सामान जो कि क्या होता है उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग करके भी हम लोग कंजर्व कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। अनदर इज रीयूजिंग थिंग्स, किसी भी थिंग्स को रीयूज करके भी हम लोग उसका कंजर्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग उसको कहते हैं, यानी रिसोर्सेज को बचाना ही कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है। इट मीन्स ये हुआ, हम लोग जानते हैं हमारा रिसोर्सेज का एक लिमिटेड क्वांटिटी है, तो हमें क्या है, जरूरत है रिसोर्सेज को कंजम्स करने का, रिसोर्सेज को कंजर्व करने का। एंड द बेस्ट वे टू कंजर्व द रिसोर्सेज इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ट वे है कंजर्व करने का रिसोर्सेज का। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट को विदाउट हार्म किए हम लोग जो डेवलपमेंट करते हैं उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड? नाउ टुडेज वर्क फॉर यू,
स्टेट ट्रू और फॉल्स। आप इस क्वेश्चन को केयरफुली नोट डाउन कर लें एंड केयरफुली ऑब्जर्व करें, देन आप इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में दें। ओके, एट फर्स्ट नोट डाउन कर लें नोटबुक्स में, और यू कैन टेक a screenshot of these questions. Okay, and don't forget to make notes. Okay, thank you, that's all.